नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। क्या नाम है आपका और इस कैंडल मार्च का क्या उद्देश्य है? मैं अलका द्विवेदी, सर्व जन सनातन पार्टी जिला अध्यक्ष जिला हमीरपुर राठ विधानसभा से हूँ। ये जो हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है, लखनऊ अग्निकांड में जो हमारे मासूम बच्चों का अग्नि जो सपने सजाए थे उन लोगों ने, जिनके सपने एक खाक हो चुके हैं, ये सारी लापरवाही सिस्टम की है। जब हमारे बच्चों के जब कोचिंग सेंटर थे वहां पर, और जब वहां पर क्या कहते हैं कोई व्यवस्था ही नहीं थी और हमारे बच्चों पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 बच्चे नहीं गए हैं, हमारे भारत के लाल गए हैं, जिससे हमारे 5 परिवार 15 घर उजड़ चुके हैं। 15 घर हमारे परिवारों का नष्ट हो चुका है। उनके बच्चों की त्राम उनके कैसे कूद रहे थे छत से, जब फायर सिलेंडर वहां पे नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। वहां की लापरवाही है पूरी प्रशासन की और हमारे क्या कहते हैं कि वहां के नगर पालिका की। मैं अपनी सरकार से विनम्र निवेदन करती हूं कि जो ये हमने कैंडल मार्च आज निकाला है, हम अपनी पुण्य आत्मा जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो हमारे जो इतने कठिन कैसे तड़प के वो जले हैं, कैसे तड़प के उनके सपने खाक हुए हैं, उन्हें क्या क्या सपने सजाए थे और कैसे अपने एक सपने सजो करके निकले थे। आज उनके सारे सपने इस अग्निकांड में जल करके खाक हो चुके हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर अपने चरणों में स्थान देना उन्हें और उनके माँ बाप के पीड़ित परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। ये हमारे कैंडल मार्च एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक संकल्प है कि ऐसी लापरवाही अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी दोबारा लापरवाही हमारे किसी भी भारत में बच्चों के साथ या हमारी कोचिंग सेंटर पे ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब वहाँ पर ये हमारा जब पास किया जाता है तो कैसे पास कर देते? पैसे डाला जेब में और सिर्फ लाइसेंस पास कर दिया। क्यों लाइसेंस पास किया गया जब वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, फायर सिलेंडर नहीं थे और वहाँ का ऊपर छत के जीना, मतलब कुल मिला के इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ पैसे का लेन देन करके बच्चों का आज जो जीवन 15 घर जो उजड़े हैं, जो 15 घर बर्बाद हुए, उनके माँ बाप के हृदय से पूछे कैसा हुआ है। ये कैंडल मार्च आज हमने उनके शोक संवेदन के लिए, उनके परिवार के लिए निकाला है, लेकिन ये यही खत्म नहीं है कि हम आज सिर्फ कैंडल निकाल करके शांति हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। अगर हमारे पीड़ित परिवार को या उनके परिवार को या हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलता और सारे सिस्टम पे सुधार नहीं होता है तो हम शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है अपनी सरकार से कि हमारी सरकार हमें न्याय अवश्य देगी और हमारे पीड़ित परिवार पे घर घर जा करके उनसे मिलें और उनके परिवार को एक हिम्मत दें, क्योंकि उन्होंने अपने लाल खोए, किसी ने अपनी बेटी खोया है, किसी ने अपने बेटा खोया है और ये बहुत निंदनीय कृत्य है। ये सारा सिस्टम की लापरवाही से हुआ है। आज सब जगह एक ये नहीं होगा कि आज हम यहाँ दौड़ रहे हैं वहां दौड़ रहे हैं और 4 दिन बाद ये व्यवस्था खत्म हो जाए। ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं खत्म होनी चाहिए। ये हमें न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे वो देश का भविष्य थे, हमारे देश का वो गौरव थे। ये मानव जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इस मानव जीवन से खिलवाड़ किया गया है। अगर किसी वहाँ नेता का बच्चा होता या किसी प्रशासन का वहाँ बच्चा कोचिंग सेंटर में होता, मुझे यकीन है कि वो लोग सारी व्यवस्थाएं देख करके अपने बच्चे की वहां एडमिशन दिलाते। जब वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, फायर सिलेंडर नहीं थे, वहां पे ना तो हूटर, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। एक लिफ्ट थी, वो भी खराब थी, जो से फिंगर से खुलता था। वहां पर एक सिर्फ नंबर 2 का काम था, 1 नंबर का बिल्कुल नहीं था। और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और अपनी प्रशासन से और वहां के शासन से उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को तो वो चले गए, अब तो वो दोबारा लौट के आने वाले नहीं है, लेकिन उनकी जो आत्मा रो रही है, उनकी आत्मा तड़प रही है, उसी में आज हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि के लिए अंबेडकर चौराहे से और गायत्री परिवार तक आए हैं पैदल, उनके परिवार के लिए कि हे ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और दोबारा इस भारत में आए दिन ऐसे कृत्य होते हैं, मैं देखती हूँ, एक कृत्य नहीं है ये, आए दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन अब नहीं सहेंगे। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।